इट्स 93.5 रेड एफएम से मैं हूं पूरब और हमारे साथ इस वक्त जो है उनके कंधों पे दिल्ली की इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं कि मुझे लिख के लाना पड़ा है कि सर इतने सारे डिपार्टमेंट एक साथ आपके पास हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, फूड एंड सप्लाईज एंड साथ में एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मनजिंदर सिंह सिरसा जी। सर वेलकम रेड एफएम में। नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे? धन्यवाद जी, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। बहुत अच्छे सर। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ, कंग्रेचुलेशंस आपको कि 20 दिन की जो क्लीनिंग ड्राइव कल से शुरू हुई है दिल्ली के लिए, जो सफाई सुबह शाम होगी, अब दिल्ली की सूरत बदलने की कोशिश है, इसके बारे में सर थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, पिछले 10 सालों में दिल्ली बहुत पीछे चलेगी। अगर मैं कहूं कि 10 सालों में 25 साल 50 साल चलेगी तो कोई गलत नहीं होगा जी। दिल्ली के लोग आप जरूर आपको सुन रहे होंगे अभी, और वो जरूर जानते होंगे उनके आसपास में क्या हालात हैं। कूड़ा करकट, ढेर, मलबा, ऐसे लगता है कि ये फ्री फॉर ऑल है, जिसका जो दिल करता कर सकता है जी। लेकिन कल से नहीं होगा जी। आप अपने पड़ोस में जरूर देखिएगा, और मैं आपसे आग्रह करता हूं देखकर फोटो डालिएगा। जो चीज आपको कल दिख रही होगी वो अगले 4 दिन में नहीं दिखेगी। अच्छा, दिल्ली में जो बीमारी नाम आ चुकी थी कूड़े करकट की, कि जिसका जो दिल करता था करता था, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल खाली कॉर्पोरेशन नहीं होगी जी। दिल्ली के डिविजनल मजिस्ट्रेट जो है, डीएम जो है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट माफ करना, डीएम होंगे जिम्मेवार जी। दिल्ली के डीसीपी जो हमारे दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं, जो पुलिस एक डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं पुलिस के, वह भी उतने ही जिम्मेवार होंगे। अगर मलबा उनके डिस्ट्रिक्ट में कहीं फेंका जा रहा है और उस आदमी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, ये उनके भी जिम्मेवारी है। सीसीटीवी पूरी दिल्ली में लगा रहे हैं जी। तो दिल्ली को, जो मेरे देश के प्रधानमंत्री का विजन है विकसित भारत विकसित दिल्ली का, उसके लिए रेखा गुप्ता जी, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी रात दिन काम कर रहे हैं। और आप ऐसे बदलाव को केवल 20 दिन में देखेंगे, ये 20 साल में ऐसा नहीं होगा। जो अगले 20 दिन में आप बदलाव देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ट्रिपल इंजन की सरकार क्या होती है। ये अगले 20 दिन में आपको एहसास हो जाएगा। सिरसा जी, रेड एफएम पर बहुत सारे लोग हमारे पास आवाज लेकर आते हैं ताकि हम जो आवाजें जिम्मेदार लोगों तक पहुंचा सकें। तो ये आपसे मिलने के मकसद के पीछे भी बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हमारे तक आए, तो हमने सोचा कि आप तक पहुंचाया जाए। तो एक एक करके उन सवालों को शुरू करते हैं, और ये पूरी दिल्ली के सवाल हैं, अलग अलग इलाकों से उनके सवाल हैं। सबसे पहला जो सवाल आ रहा है वो ये है कि दिल्ली पिछले कुछ टाइम से ना एक पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा नाम बन गई है। अगर पॉल्यूशन की बात होती है तो दिल्ली का नाम सबसे पहले आता है। अब इसमें सवाल ये पूछा गया है गगन ने जनकपुरी से कि दिल्ली की एयर क्वालिटी कभी इंप्रूव होगी, या फिर हम स्मॉग या फॉग के बीच में जो आज फर्क नहीं कर पाते हैं कि स्मॉग है कि फॉग है, वो फर्क हम कर पाएंगे आने वाले टाइम में? बिल्कुल कर पाएंगे। ये मैंने जो देश के प्रधानमंत्री ने आपदा को निकाल दिया है जी। लेकिन जो आपदा बीमारियां छोड़ के गई, इसको निकालने के लिए हमें काम पर लगाया है। तो समझिए, कल से जो कूड़ा उठना शुरू हो जाएगा 20 दिन के अंदर, पहले आपको हवा बदलनी शुरू हो जाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 2 महीनों में जो अंतर आया है, अगर आप पिछले इन दिनों के दिनों में देखेंगे तो लगातार हमारा AQI लेवल जो है वो नीचे आ रहा है जी। कंस्ट्रक्शन के ऊपर हमने बहुत पैनी नजर रखी हुई है। और आप सोचिए कि पहली बार शायद इतिहास में हुआ होगा कि कंस्ट्रक्शन की जो वायलेशन थी उनके ऊपर एक एक बिल्डिंग को 10-10 लाख रुपया जुर्माना किया गया है, जिन्होंने वायलेशन कर रहे थे और मिट्टी उड़ा रहे थे, धूल उड़ा रहे थे। अच्छा। ये हिस्टोरिकल होगा। दूसरा, जितने पोल्यूटेड व्हीकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए दिल्ली के अंदर अलग अलग पेट्रोल पंप से कैमरे लगाए गए हैं। दिल्ली के अंदर जो इंडस्ट्री जो इलीगल चल रही है उसके ऊपर मेरी कड़ी नजर से मैंने उसके ऊपर बंद करने के आदेश दिए हैं। जितने ढाबे धुआं उड़ाने का काम करते थे, तंदूर लगाने का काम करते थे, 24 घंटे में बंद करने को कहा था। और मुझे बात बताते हुए फक्र हो रहा है, 80% ढाबे वाले छोड़कर चले गए हैं। और आज आपके रेड एफएम पे कहने लगाऊं जी, मेरी रजौरीगढ़ साफ होगी, पूरी दिल्ली साफ होगी। और अगर कोई इलीगली काम करता दिखाई दे गया, ढाबा, मीट, मुर्गा, तंदूर, और जिससे पोल्यूशन आ रहा है, तंदूर सबसे खतरनाक है पोल्यूशन के लिए जी। तो एक बात समझ लेना, रेस्टोरेंट तो बंद होगा, ढाबा तो बंद होगा, लेकिन दोबारा उस बिल्डिंग पे कुछ खुल नहीं पाएगा, क्योंकि उसका मीटर भी उतर जाएगा। अगर आप दिल्ली के लोगों को जहर बेचने का काम करेंगे और आप उस काम को बेखौफ होकर करेंगे, ये भूल जाना वो समय बदल गया है, कार्रवाई होगी। इसलिए दिल्ली के लोग साफ हवा ले पाए, हमारे आने वाली जनरेशन साफ हवा से जी पाए, यही हमारा सबसे पहला काम है। और उसके ऊपर तेजी से मेरी सरकार, रेखा गुप्ता जी की अगुवाई के अंदर, हम मंत्री सभी रात दिन इसके ऊपर सड़क पर उतर काम करते हैं। और हमारे में एक और खूबी है, चाहे हमारे माननीय प्रवेश वर्मा जी मंत्री हों, चाहे आशीष सूद साहब जी मंत्री हों, चाहे हमारे कपिल मिश्रा जी हों, हमारे डॉक्टर पंकज सिंह जी हों, या रविंदर जी हों, हम सब लोग यही मानते हैं कि डिपार्टमेंट सबके कॉमन है। हर काम के ऊपर हर मंत्री उतना ही मेहनत कर रहा है जितने अपने डिपार्टमेंट पे कर रहा है। इसलिए दिल्ली के अंदर बदलाव आएगा, साफ हवा आएगी, कूड़े के पहाड़ जो आप तक देखते थे। मैं आपके रेवरेंड सुनने वाले लोगों को ये कहना चाहता हूं, जब आपको मौका मिले इन कूड़े के पहाड़ों को देखने का, तो उसकी जल्दी फोटो खींच के रख लीजिएगा।
जैसे आपके बड़े बुजुर्ग भी डायनासोर नहीं देख पाए थे, ऐसे आपके बच्चे कूड़े के पहाड़ नहीं देख पाएंगे, फोटो में देखें, इसलिए खींच के रख लेना। अच्छा सर, अगले सवाल के लिए बढ़ते हैं। सिरसा जी, अब खाने पीने की बात भी बीच में आपने छेड़ दी है, तंदूर की बात भी हुई है, तो लच्छे पराठे और नान मेरे को एकदम से याद आ गया। खाइए, लेकिन हीटर वाले तंदूर पे, बिजली वाले इलेक्ट्रिक तंदूर पे जी। लेकिन जिसके साथ खाना है वो एक बड़ा मसला है, और वो है जी पनीर। पनीर एक बहुत बड़ा नेशनल इशू इस टाइम बन चुका है। और अगला सवाल जो है रोहन का है, रजौरी गार्डन में रहते हैं, और इनका कहना है कि जो वेजिटेरियन है वो अगर दिल्ली में रह रहे हैं तो क्या करें, पनीर खाना छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल मत छोड़ें। ये हमारे महकमे रजौरी गार्डन वालों को तो मुझे खास ध्यान रखना पड़ता है ना जी। अब ये रोहन जी ने आपके मंच पे बोला, पर मुझे हैरानगी, मुझे ही सीधा बोलना चाहिए था। लेकिन पनीर खाना नहीं छोड़ना जी। हम आपसे वादा करते हैं, समय लगेगा। हमारे सिस्टम के अंदर भी ऐसी काली भेड़ें हैं जो लोग पैसा लेकर ऐसे लोगों को आगे चलने देते हैं, ऐसे कामों पे रोकथाम नहीं लगाते जी। लेकिन जैसे मोदी जी ने पूरे देश के अंदर इस पे शिकंजा कस दिया है, दिल्ली के अंदर भी अब शुरू हो गया। दिल्ली के अंदर जो ऐसी अडल्ट्रेशन करेगा और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करेगा, मैं दावा कहता हूं वो दोबारा ना कभी रेस्टोरेंट खुला नहीं मिलेगा। वो रेस्टोरेंट जितना मर्जी मशहूर हो, जो ऐसी चीज में पकड़ा गया वो एक बार बंद हो जाएगा, तो एक बात याद रखना, हमारे हाथों से किया हुआ बंद दोबारा कभी खोल नहीं पाओगे। ये दिल्ली के अंदर जो जहर बेचने का काम करते हैं, या तो तुम छोड़ जाओगे, नहीं तो तुम्हारे आने वाली पुश्तें भी इस चीज का काम नहीं करेंगे। इतना ऐसा खौफनाक आप पे कार्रवाई होगी, आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। दिल्ली के लोग साफ पनीर भी खाएंगे और साफ हवा भी लेंगे। ये दोनों बातें नोट करो। अगला सवाल राजेश जी का है, मंगोलपुरी से। इनका सवाल ये है कि मंत्री जी से ये पूछिए कि क्या आप इतना बता सकते हैं कि जब आप अपने परिवार के साथ बैठते हैं तो क्या आप भी सोचकर घबराते हैं कि दिल्ली हमारे बच्चों के लिए एयर क्वालिटी के मामले में रहने? यार मैं तो घर जाता हूँ, बीवी पहले सवाल ये पूछती है कि आज के आपका फिर AQI लेवल कहाँ है। कल मेरी रात को बेटी फिर पूछ रही थी, पापा पूरे दिन में को हवा के लिए किया था जी। तो ये बिल्कुल चिंता है, क्योंकि उनको भी समाज पूछता है। हाँ। जैसे मेरे परिवार के लोग जब दिल्ली में जाते हैं जगह जगह पे, तो लोग उनसे भी पूछते हैं कि भाई पर्यावरण मंत्री तो आपके परिवार के हैं। मेरी धर्मपत्नी से पूछते हैं, आपके घर वाले, मेरे बच्चों से पूछते हैं, आपके पिताजी आप क्या करने जा रहे हो, क्योंकि पूरी दिल्ली का ध्यान है इस पर्यावरण के ऊपर। तो मैं फिर से कह देना चाहता हूं, पिछले 10 सालों में जो कोई ना कर पाया, पिछले 20 सालों में जो ना कर पाया, मोदी जी की टीम रेखा गुप्ता जी के अगुवाई में आपको करती दिखाई देगी और होगा। बिल्कुल आप उम्मीद छोड़िए मत। हम उस आप शिप में अब सवारी कर रहे हैं जी, जिसके कैप्टन भी और सेलर भी दोनों ऐसे हैं जो आपको पार ले जाएंगे, आपको कभी डूबने नहीं देंगे। चलिए, इन सवालों के साथ दोबारा हम लोग फिर से एक बार आपके पास आएंगे, लेकिन अभी अगले सवाल के लिए बढ़ते हैं कि छोटी दुकान या फैक्ट्री शुरू करने के लिए कोई लोन स्कीम है क्या? ये भी लोग जानना चाहते हैं। और जो छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बहुत सारी केंद्र की स्कीम है, मुद्रा स्कीम है जी, और आप लोन की भी स्कीम है, छोटी दुकान के लिए भी है और स्टार्टअप्स के लिए भी है, जो दोनों का आप कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने इतने मौके दिए हैं। हमें अभी भी दुख है कि अभी लोगों को नहीं पता, तो कहीं कमी हमारी है, क्योंकि दिल्ली की जो सरकार थी वो कभी भी प्रचार नहीं करती थी पीएम की स्कीमों का। अगर कर रहे होते तो उनको ये सवाल ना पूछना पड़ता, और अगर सवाल ना पूछना पड़ता तो इसका मतलब तक वो कारोबार कर चुके होते। हमें खेद है कि हमारे भाई को ये सवाल पूछना पड़ा, क्योंकि 10 साल में नालायक सरकार ने अब तक ये बात नहीं पूछाई। आप मुद्रा में लोन भी ले सकते हैं और आप स्टार्टअप में लोन भी ले सकते हैं, और ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो बिना इंटरेस्ट के आपको लोन देंगे। ऐसी बात के प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई कई स्कीमें हैं। सिरसा जी, अगला सवाल आयशा का है, जामिया नगर में रहती हैं, और इन्होंने बोला है कि दिल्ली की ट्रैफिक में आप कैसे चिल रहते हो, और मिनिस्टर बनने के बाद आपने कभी ऑटो या मेट्रो में सफर किया? नहीं, देखिए मैं ना ऑटो में कर पाया हूँ ना मेट्रो में कर पाया हूँ जी। उसका काम है कि अगर हम खाली दिखावे वाले काम करने शुरू कर देंगे तो बहुत कुछ हॉल्ट हो जाएगा जी। हमारी ऑटो में सवारी करने से भी आधा जाम लग जाएगा। एक बात। दूसरी बात, मैं कैसे टाइम करता हूँ, ये आपने अच्छी बात कही है। जब से मंत्री बना हूँ मैं लगातार सड़कों पे रहता हूं ये जानने के लिए कि यहाँ जाम क्यों लगा है, उस जाम को कैसे हटाया जा सकता है। मैं लगातार एक दिन में कम से कम आधा पौना घंटा इस काम पे लगाता हूं। अच्छा। बाकी का समाज, जैसे आप जैसे लोगों के मित्रों के मैसेज आए होते हैं जी। इन जैसे लोगों के काम के मैसेज आए होते हैं, वो काम करने में एक मंजिल से दूसरी मंजिल जाते जाते टाइम निकल जाता, खुद लगता है कि 2-4 मिनट और रुक जाते, ये 4 काम और हो जाते। तो काम भी तो कराने हैं ना लोगों के। हाँ। अब बैठे हैं तो अब तो कोई टाइम नहीं मिलेगा अपने फोन सुनने का और अपने फोन करने का और अपने मैसेज का जवाब देने का टाइम हमें तभी मिलता है जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं। लेकिन ये टाइम हम और कम कर देंगे। मेरे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पहली बार शायद हुआ होगा कि गृह मंत्री ने आदेश दिए हैं कि दिल्ली के जितने ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, जितने पॉट होल्स हैं,
जितने दिल्ली में बॉटलनेक हैं, दिल्ली पुलिस उसके साथ काम करेगी और दिल्ली पुलिस उसकी रिपोर्टिंग करके देगी दिल्ली सरकार को कि ये काम करने की जरूरत है। इसलिए दिल्ली के जाम पे भी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। आपका एक ये बयान बड़ा वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि जैसे डायनासोर गायब हो गए हैं, अभी कुछ देर पहले आपने बताया भी था, वैसे ही वो गाजीपुर का पहाड़ भी गायब हो जाएगा। तो अगला सवाल गाजीपुर से ही है और इनका सवाल ये है कि सर ये जो जगह है ये कुंवारे लड़कों के लिए बहुत अभिशाप बनता जा रहा है, क्योंकि लड़कियां शादी करके गाजीपुर वाले इलाके में आना नहीं चाहती हैं। ये सही कहा आपने जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। बदकिस्मती है। क्यों बदकिस्मती है कि एक दिल्ली में ऐसा नालायक मुख्यमंत्री 10 साल तक रहा। जी, आप भी कहेंगे कि आप बार बार उसका नाम लेते हैं इसलिए क्योंकि 10 साल रहा था। अगर 10 महीने भी रहा होता तो काम जान छूट जाती। जी। और 10 साल की बीमारियां, आप समझते हैं कि 10 साल की बीमारियों को निकालने के लिए 50 साल चाहिए। लेकिन मैं फिर से आपको कह दूं, हमारी सरकार का ये विजन है कि 2025 का जब हम चुनाव में जीते हैं तो हम इस बात के साथ जीते हैं कि हम इस कूड़ा करकट को यहाँ से बाहर निकालेंगे। जी। और इसीलिए अगला चुनाव जब हम आपका आएगा तो आपको कम से कम ये सवाल ना पूछना पड़ेगा। इसके लिए हम रात दिन काम करें। ये सवाल आपका नहीं होगा, ये हमसे वादा कर सकते हैं। जैसे डायनासोर गायब हो गए थे ऐसे कूड़े के पहाड़ भी गायब हो जाएंगे और ऐसे आपका ये सवाल भी गायब हो जाएगा। 5 साल बाद ये सवाल नहीं रहेगा, इस सवाल में जवाब आ चुका होगा। मतलब इसकी शादी होना तय है, जिनका सवाल था ये नहीं, शादी तो खैर उनकी उससे पहले भी होनी चाहिए। उनसे पहले उनको इतने एश्योरेंस देते हैं कि आप रिश्ते वालों को बता दीजिए कि तेजी से काम हो रहा है। अच्छा, ये बता दीजिए कि गाजीपुर का जो उसके भी बड़ी तेजी से हम उसको हटाने का काम कर रहे हैं। लगभग 2 लाख मेट्रिक टन कूड़ा हर महीने हम गाजीपुर से हटाने का काम कर रहे हैं। जी। अभी हम तेजी से इस पे चलें। अभी हमारा टारगेट 2 लाख तक, अगले 3 महीनों में हम 2 लाख मेट्रिक टन कूड़ा हर महीने वहां से हटाएंगे। अच्छा। और आप सोचिए कि 2 लाख मेट्रिक टन कूड़े को खत्म करना है। जो हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है 8000, उसको तो करना ही करना है। लेकिन जो पुराना डंप, जो केजरीवाल की दी बीमारी है, हम 2 काम कर रहे हैं। एक, जो रोजमर्रा का कूड़ा आता है उसको हटाने का काम, ताकि वो पहाड़ों पे ना बने। और दूसरा, जो 10 साल में हमारी बीमारी देके गए हैं उसको भी उठाने का काम करते हैं। तो इसलिए जो कुंवारे लड़के हैं भाई, मैं उनको बताता हूं 4-5 साल बाद तो आपको वैसे कूड़े के पहाड़ नहीं दिखेंगे। लेकिन जिनकी अभी उम्र है शादी कराने की, उनको कहिए कि हमारी ये ऑडियो और वीडियो सुनाए लोगों को और बताएं कि जल्दी कूड़े के पहाड़ हट रहे हैं। निखिल का सवाल है जी, करोल बाग से है ये, और इन्होंने पूछा है, सिरसा जी आप सोशल मीडिया खुद चलाते हैं अपना या आपकी कोई टीम है? इंस्टाग्राम पे अगर मैं आपको डीएम या कमेंट करूं तो आपका क्या रिप्लाई मिलेगा? देखिए 100% रिप्लाई मिलेगा ये मैं गारंटी नहीं करता, पर काफी चीजों पे रिप्लाई मैं देने की कोशिश करता हूं जब मुझे समय मिलता है बीच बीच में। और उस समय कई बार 4 दिन बाद मिलता है, कई बार 3 दिन मिलता है। सोशल मीडिया को मैं खुद ऑपरेट भी करता हूं। 90% काम मैं चलते चलते खुद ट्वीट भी 1 सेकंड में ट्वीट कर लेता हूं और फोटोग्राफ में अपने डाल देता हूं। कई बार स्टेटस डालने के लिए स्टाफ को कुछ चीजें मैं नहीं कर पाता तो मेरी टीम देखती रहती है, जो मैंने काम ना किया उसको फॉलो अप करके कर देते हैं। नेहा का सवाल है, सिरसा जी नरेला में रहती हैं ये, और जैसे कि आपको पता है कि रेड एफएम थोड़ा एंटरटेनमेंट के मुद्दों पे भी बात करता है और सोशल मुद्दों के ऊपर भी बात करता है, तो इनका सवाल भी वैसे ही जुड़ा हुआ है। इनका सवाल है कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है और लास्ट मूवी आपने कौन सी देखी थी फैमिली के साथ? देखिए फैमिली के साथ मूवी तो देखने का बहुत कम ही किसी लोगों को मौका मिलता है। जो लोग प्रीमियर के लिए हमें बुला लेते हैं, जी जी, तो अभी अक्षय कुमार की जो मूवी केसरी 2 आई है, जी जी, वो मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने, मेरी बेटी ने देखी थी। अच्छा। वो भी इसलिए क्योंकि अक्षय कुमार ने प्रीमियर पे बुलाया था जी। इससे पहले महाराजा रंजीत सिंह पे जो बनी मूवी थी, महाराजा रंजीत सिंह जी के ग्रैंडसन पे बनी जो मूवी थी जी, वो मैंने देखी थी। वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रीमियर पे बुलाया था। तो मूवी देखने का तो ऐसे, हाँ वैसे मुझे मूवी देखने का बहुत शौक है। मैं रात को घर जाकर कम से कम एक नेटफ्लिक्स पे या अमेजोन पे या जितने प्लेटफॉर्म है, मैं कम से कम एक मूवी जरूर देखता हूँ। अगर आधी रह जाए तो आधी देखता हूँ। मैं 1 घंटा 40 मिनट जरूर मूवी देखता हूँ। ये मुझे शौक है सोने से पहले। कभी कभी होता है, जैसे कल भी नहीं बिल्कुल को देख पाया टीवी, वरना मैं मूवी देखता हूँ और मुझे कोई शौक नहीं है। मूवी में जरूर देखना, क्योंकि ये आपको बहुत रिलैक्सेशन देती है, आपको अपने रोजमर्रा के कामों में से एक ब्रेक देती है और आपको एक लगता है कि मैं अपनी लाइफ भी जी रहा हूँ साथ साथ। जी जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। और इसमें एक सवाल और था कि फेवरेट गाना सिरसा जी कौन सा है आपका? देखिए मुझे फेवरेट गाना तो ऐसे याद नहीं है, मैं ना ही को मेरा ऐसा फेवरेट गाना, लेकिन मैं दलजीत दोसांझ के सभी गाने सुनता हूँ। कॉन्सर्ट में गए थे सर आप? नहीं, मैं कॉन्सर्ट में नहीं गया, मेरे को मौका नहीं मिल पाया। मेरा मन था जाने का, ऐसा नहीं मेरा मन नहीं था, मेरा मन जाने का था। मैं पंजाबी गानों को बहुत पसंद करता हूँ। गुरदास मान मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स हैं। अगर मुझे गाड़ी में कभी मौका मिलता था तो मैं गुरदास मान के गाने सुनता था। छल्ला तो आपका फेवरेट होगा? ओ छल्ला किसका फेवरेट नहीं है। टूटी पग टूटी वाली बन के बखा दे, अब मेरे उसके सारे गाने मुझे बोझे। और आज बहुत सारे मेरे फेवरेट सिंगर हैं। मनकीरत औलख है, दलजीत दोसांझ तो मतलब कमाल है, उसका मैंने कोई गाना मिस नहीं किया होगा। सिद्धू मूसेवाला था जी, उसका हिस्टोरिकल गाने थे, मतलब वो गानों की तो एक अलग इम्पैक्ट था लाइफ में, किसी की लाइफ में भी जरूर सुनने चाहिए। क्योंकि सिद्धू मूसेवाला का गाना अगर आप सुनेंगे तो आपको एक मैसेज पता क्या जाता है,
उसने देश के अंदर दुनिया में जो भी बीमारियां हैं लोगों की, चाहे वो डिप्रेशन की हो, चाहे ईर्खा की हो, चाहे लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हो, एक दूसरे को छोटा दिखाते हो, उसने हर उस चीज को एड्रेस किया था जो समाज के अंदर बीमारियां हैं। तो मुझे उसकी भी कई चीजें अच्छी लगती हैं। मुझे गाने सुनने का शौक है, लेकिन इतना कुछ समय नहीं मिलता, इसलिए सुन नहीं पाता जी। अगला सवाल जो है वो मैं नहीं, आपसे खुद लिसनर पूछेंगे, उनकी ऑडियो हमारे पास है, वो हम आपके लिए एक बार प्ले कर देते हैं, क्योंकि ये सारी ऑडियोज हमारे पास थी, बट एक साथ प्ले करना हमें मालूम था कि सर आपका भी टाइम, और तो एक ये सवाल आया है। मेरे घर के पास जो पार्क है वो बहुत गंदा है। हम कभी शाम को जब स्कूल से आते हैं, हम शाम को कभी खेल ही नहीं पाते, इतनी स्मेल आती है, उसमें मॉस्किटो भी बहुत करते हैं। मैंने पापा से बहुत बार बोला है चीज कि पापा से ठीक को साफ करवा दो, साफ करवा दो। पापा बोलता है ठीक है करवाता हूँ, पर कभी होता ही नहीं, उसके कोई क्लीन ही नहीं, कोई करता ही नहीं और गंदगी फैलाता है वो। प्लीज पूरे भैया मिनिस्टर अंकल से कह दो कि उसे साफ करवा दे, जिससे हम लोग जब समर वेकेशन हो, हम मेरे फ्रेंड्स, मेरे सोसाइटी वाले खेल सके मेरे साथ। प्लीज रिक्वेस्टेड है। ये इसका एड्रेस तारा अपार्टमेंट से सृजिता है, और इन्होंने ये देखिए, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आज के बच्चों को भी हमसे उम्मीद है। उसने कहा मिनिस्टर अंकल, बच्चा छोटा जी जी जी। मैं आपके माध्यम से और आपके एफएम के सुनने वाले सभी को बताना चाहता हूँ, सृजिता सर नाम था। सृजिता जी, बेटा आपको और आपके पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ, और आपके पड़ोसियों को भी, अगले 3 दिन के अंदर अंदर वो पार्क साफ भी होगा, और अगले 1 महीने के अंदर उसके अंदर काम भी शुरू होगा। और आपने कहा गर्मियों की छुट्टियों में, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि 2 महीनों के अंदर अंदर वो पार्क दिखने लगेगा। इस बात की हम जिम्मेवारी लेते हैं। आपने बेटी ने इतने मान से हमें कहा है, तुम्हारा फर्ज बनता है। आप अगले 3 दिन बाद देखिएगा वो पार्क के अंदर गंदगी नहीं दिखेगी। 1 महीने में उसमें काम शुरू हो जाएगा, और 2 महीने में वो पार्क लगेगा, और सब लोग उसमें खेल सकेंगे। और हमारी बेटी वहाँ अपने बच्चों को, दोस्तों को बुला के वो बता पाएगी कि ये पार्क मेरे कारण ठीक हुआ है। सर जी, हमें इतनी जल्दी भी रिजल्ट नहीं चाहिए था, क्योंकि आदत नहीं है इतनी जल्दी रिजल्ट मिलने की। आपने जो 3 दिन का कमिटमेंट किया हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, और इनफैक्ट अगर ये उसको जवाब मिलेगा जब ये ऑडियो सुनेगी तो खुद सरप्राइज हो जाएगी कि इतनी जल्दी भी काम होता है दिल्ली में। हमारी स्पीड ज़्यादा है, हमारा स्टाफ भी ये मानता है, और इतनी स्पीड से ही काम करेंगे तो ही दिल्ली को ठीक कर पाएंगे। अगले सवाल के लिए बढ़ते हैं सर। एकता है वेस्ट दिल्ली से, जिनका सवाल है कि सर हम मेट्रो से ऑफिस जाते हैं, नीचे कई बार हमें कूड़ा जलता हुआ दिखाई देता है, और दिल्ली स्मार्ट सिटी बन रही है या स्मोक सिटी। और इसी से जुड़ी हुई एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा सर, जब भी कूड़ा जलता हुआ हमारे पास कोई खबर आती है ना, तो हमारे पास सिर्फ एक खबर आती है कि कूड़ा जल गया। कूड़ा जलाया किसने, कौन था, वो आज तक ऐसा नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं है। कूड़े को एक जानबूझकर एक पैटर्न के तरीके से जलाया जाता है। जहां जहां आम आदमी पार्टी के एमएलए और काउंसलर हैं, वो जानबूझकर ये काम करते हैं। देखिए अब कल का AQI लेवल बहुत बेटर होगा, ठीक है। अब बताइए, इतनी बरसात को तो कूड़ा तो जले ही नहीं पाएगा, सब कुछ गीला हो गया। लेकिन कल भी कूड़ा जलेगा। कल इसलिए कूड़ा जलाया जाएगा जगह जगह पे दिल्ली में, ताकि दिल्ली का AQI लेवल खराब हो और वो दिल्ली में बीजेपी की सरकार के खिलाफ बोल सकें। ये मानसिकता के साथ लोगों ने यहाँ पे राज किया है। 10 साल राज करने के बाद और लोगों के धूल चटा दी इन बीमारियों के कारण, लेकिन अब भी अपने आप को बदला नहीं है। उनका एक ही मकसद है कि हम तो फेल थे, इनको फेल साबित करना है। इसके लिए चाहे कूड़े की आग लगाई जाए, कुछ भी किया जाए। और मैंने आतिशी जी को बार बार ट्वीट किया, मेरे ट्विटर हैंडल जाके देखिए। और मुझे दुख और खेद है कि विपक्ष की नेत्री ने एक बार भी मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया। मैंने बाय नेम लिखकर बताया है कि आपका फलाना एमएलए और फलाना लोग ये कर रहे हैं, और बार बार आग्रह किया उनसे कि आप इस कूड़े को जलाने की इतनी गंदी राजनीति मत करिए, हम इस तरह की राजनीति में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन वो नहीं बदली, मुझे इस बात का दुख है। लेकिन अगली बार आपकी बात ध्यान रखिएगा, अगली बार जो एमएलए और काउंसलर इस कूड़े को आग लगाने का काम करेगा, अगली बार उस पर कार्रवाई भी करी जाएगी। जी, क्योंकि इस लड़ाई का जो खामियाजा है वो जनता को बड़ा बर्दाश्त करना पड़ रहा है, क्योंकि वो उसमें से निकल रहे हैं। भाई साहब, जो लोग अपने बच्चों की कसमें खा के ऐसे धोखे वादे कर सकते हैं, उनको आपसे क्या लेना, उनको आपकी जिंदगी से कुछ नहीं, उनको तो अपनी गंदी राजनीति करनी है। जी जी जी। सिरसा जी, आखिरी सवाल है। ये एक गेम है छोटा सा जो आपके साथ हम लोग खेलेंगे। इसमें आपके जहन में जो मैं शब्द डाल रहा हूँ, उसमें क्या आपके जहन में इमेज बनती है, बस आपको वो बताना है। कुछ ऐसे चीजें हैं, जैसे सबसे पहला मैं आपसे पूछूंगा, जो भी आपके जहन में आ रहा हो वो आपको एक लाइन में बताना है। दिल्ली पोल्यूशन, इसको साफ करने की जिम्मेवारी सिरसा की है। दूसरा है मफलर, एक बेईमान आदमी था जिसने सारी दिल्ली को खांसी पे लगा दिया। किसी एक आज की सिचुएशन पे गाने की लाइन। देखिए, मैं तो ये करूं, बदल रहा है दिल्ली का, बदल रही है दिल्ली, ये बदल रही है दिल्ली। दिल्ली के लोगों ने जो मौका दिया हमें दिल्ली बदलने का, उस पर जितने भी बदलती दिल्ली के गाने बनाएंगे वो बनते कामयाब होते जाएंगे, क्योंकि हर रोज आप दिल्ली को बदलता देखेंगे। सिरसा जी, अगला है यमुना। यमुना हमारी माँ है जी। देखिए, यमुना मैया की
10 साल में जिस तरह से बेकदरी की गई, उसका शराप मिला है आम आदमी पार्टी को और उनके लीडरों को। अभी रात दिन इसके ऊपर सरकार काम कर रही है। अब देखिए, रेखा गुप्ता जी ने पहले जाकर यमुना जी की आरती करके धन्यवाद करा कि आपने यमुना मैया हमें मौका दिया। हमारे मंत्री परवेश वर्मा जी रात दिन इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी मेरे से गाड़ी में बात करते हुए यही करते आ रहे थे। यमुना जी के अंदर जो गंदा पानी डाला जा रहा है, जो अनट्रीटेड गंदगी आ रही है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। 10 साल में उसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया। अब हम तेजी से उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बस हम आपको 2 बातें यमुना जी के बारे में बताना चाहते हैं। यमुना मैया ऐसी होगी कि यहाँ पे लोग इंडिया गेट को छोड़कर इसको देखने आया करेंगे। ये समय बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। 7वें है मोदी जी, ना थकने वाला, पूरे देश को दुनिया के अंदर एक ऐसा नाम पहुंचाने वाला, और पूरी दुनिया अपने प्रधानमंत्री का नाम जाने या ना जाने, हमारे प्रधानमंत्री का नाम जानती है, ऐसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है जी। आखिरी है सर, क्रिकेट। क्रिकेट ने हमें बहुत कुछ दिया है और हमसे बहुत कुछ लिया भी है जी। दिया हमें यह है कि दुनिया के अंदर हमारा मान बढ़ता है क्योंकि देश की एक ऐसी क्रिकेट की टीम है, और लिया हमसे यह है कि हमारा पड़ोसी राज्य के जो नालायक लोग हैं, जो हमारे के साथ खेलते हैं, हमारे प्लेयर्स के साथ, वो कहीं भी खेलों में पीड़ा होती है, ये खेलने लायक नहीं है, इनको क्यों मैदान में लाया गया। इसलिए क्रिकेट ने हमें कुछ दिया भी और कुछ हमसे लिया भी है। जी जी जी। सिरसा जी, इसी के साथ सवाल तो हमारे पास खत्म हो गए, मगर उम्मीद है कि बहुत सारी बार आपसे हम बात करते रहें, क्योंकि दिल्ली को बदलने का जो काम आप शुरू कर रहे हैं उसके लिए बहुत सारे सवालों के साथ हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे, और जनता से अपील करेंगे कि और भी अगर दिल्ली के किसी भी कोने से सवाल है, लाइए सवाल। लेकिन मैं कहता हूँ रिकॉर्डिंग के बजाय फ़ोन पे लिया करिए, ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपने कीमती टाइम के लिए, जब हमारे साथ निकाला, सवालों के जवाब दिए, और रेड एफएम सुनने वालों के लिए कुछ अगर आप कहना चाहेंगे। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी रेड एफएम सुनता हूँ, और मैं जब अपने फार्म पर जाता हूँ सिरसा, तो रास्ते में बंद हो जाता है। अच्छा। तो मैं इंतज़ार करता हूँ। आप ये बताइए कि आपको बता सकता हूँ कि आपका रेड एफएम जब दिल्ली में सिरसा से आता हूँ कहाँ पे चलता है, और हांसी पार करने से पहले और महम आने से पहले और हांसी पार करने के बाद आपका रेड एफएम चलता है। तो मैं इंतज़ार कर रहा होता हूँ कि कब ये चल पाएगा, तब मुझे पता चल जाता है कि मैं हांसी पार कर चुका हूँ और महम आने वाला जब रेड एफएम चल पड़ा। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।